प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय अमन और साधना, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। ईश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करें कि हमारा भाई अमन और बहन साधना पवित्र आत्मा का सहारा पाकर प्रेम का महत्व अच्छी तरह समझ सके। द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानिक जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे विश्वासियों, प्रिय अमन और साधना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप दोनों एक परिवार को गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ईश्वर की यही इच्छा है कि आप फले फूले और ईश्वर की कार्य योजना को आगे बढ़ाए। ये दो शरीर नहीं बल्कि विवाह के पवित्र संस्कार में एक शरीर बन जाते हैं। से अमन और साधना के लिए प्रार्थना करें कि ये दोनों पवित्र आत्मा से भर जाए और एक दूसरे को अपना समझ सके, एक दूसरे की इच्छा को जान सके। आइए हम अपने मन वचन कर्म को टटोले ताकि योग्य रीति से इस मिशन मैदान में भाग ले सके। हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Hey
मत्ती ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28 और 31। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन करो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। विश्वास करने से अनंत जीवन हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। विश्वास करने से अनंत जीवन हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। बाइबल पढ़ने से जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा। बाइबल पढ़ने से जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। प्रेम का धनी है, दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है यीशु। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया?
कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय अमन और साधना, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे मित्रों, विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने किया है और इसलिए हम इस विवाह के पवित्र संस्कार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही एक संस्कार है जिसके द्वारा लड़का और लड़की गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। विवाह का पवित्र बंधन ये केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि संपूर्ण मनोविज्ञान से एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। मत्ती अध्याय 19 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। वर और वधू ये सुनिश्चित कर ले कि उनको एक करने वाला प्रभु ईश्वर है। यदि वे ये समझ जाएंगे कि उनको जोड़ने वाला पिता ईश्वर है तो वे कभी अलग नहीं होंगे। और इसलिए इसमें विवाह संस्कार में बहुत समझदारी की आवश्यकता है, त्याग और तपस्या, क्षमा की आवश्यकता है, तभी तो आपका गृहस्थी जीवन आगे बढ़ सकता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे विश्वासियों, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि ईसा मसीह कलीसिया को प्यार करता है। तो इसलिए जितना ईसा मसीह ने अपनी कलीसिया को प्यार किया है, आप लोग भी एक दूसरे को उतना ही प्यार किया करें। केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं, बल्कि पूरे आखिरी श्वास तक, मरते समय तक आप एक दूसरे के बने रहकर उज्जवल भविष्य की कामना किया करें। आप मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे अमन और साधना, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा।
आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे अमन, मैं साधना आपको अपने पति मानती हूँ और इस करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपके विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगा। हे साधना पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अमन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खा पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य स्नान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इन्हीं प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ एक शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारे करो सदा समान युगानुयुग आमीन।
शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। कृष्ण की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, निष्ठा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको जय श्री, धन्यवाद।